जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 18 मार्च और 19 मार्च के एग्जाम के लिए जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों रामबाण क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखेंगे और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एनएम के एग्जाम में साथियों हर बार आपके पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि शिशु की सामान्य वृद्धि दर का सबसे संवेदनशील सूचक क्या है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है यही सब प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि शिशु की सामान्य वृद्धि का सबसे संवेदनशील सूचक क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे साथियों, वजन है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन के पहले वर्ष में शिशु का वजन सामान्यतः कितने गुना हो जाता है। चलिए बताइएगा आप कि जीवन के पहले वर्ष में शिशु का वजन सामान्यतः कितने गुना हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यह 3 गुना हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 3 गुना हो जाते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि नवजात में जन्म के समय औसत सिर का घेरा लगभग कितना होता है। चलिए बताइएगा आप कि नवजात में जन्म के समय औसत सिर का घेरा लगभग कितना होता है। तो इनकी घेरा जो है 34 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 34 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि वृद्धि की गति सर्वाधिक किस अवस्था में जो है होती है। चलिए बताइएगा आप कि वृद्धि की गति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है। तो वृद्धि की जो गति होती है ये सर्वाधिक शैशव अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप कि विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं किस नाम थे। तो सेफोलो कांडल सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है कि 6 माह के शिशु को कौन सा पूरक आहार जो है प्रारंभ कराना चाहिए। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि 6 माह के शिशु को कौन सा पूरक आहार प्रारंभ कराना चाहिए। तो याद रख लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पतली खोप खिचड़ी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विशुद्ध स्तनपान की अनुशासित अवधि क्या है। तो विशुद्ध स्तनपान की अनुशासित अवधि क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा 6 माह। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कुपोषण का निर्धारण करने हेतु मध्य भुजा परिधि का सामान्य मान कितना है। चलिए बताइएगा कि कुपोषण का निर्धारण करने हेतु मध्य भुजा परिधि का सामान्य मान कितना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब 12.5 सेमी से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा आप कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से जो है यहाँ पे आपके रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, रतौंधी रोग होते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि 9 माह का शिशु सामान्यतः क्या कर सकता है। चलिए बताइएगा आप
कि 9 माह का जो शिशु है सामान्यतः क्या कर सकता है। तो 9 माह का जो शिशु है ये सामान्यतः आपके दौड़ना, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा याद। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बिना सहारे बैठना होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु भारत में प्रमुख कानून कौन सा है। चलिए बताइएगा आप साथियों। जो ये एनएम का एग्जाम है इसमें कोई ज़्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं अगर आप इसको अच्छे से याद करके जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना कर आएंगे, क्योंकि आपको भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए हैं, एनालाइज करके कराए हैं। तो आप अच्छे से अगर सभी क्लासों को देख लेते हैं और देख के जाते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और बताइए कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु भारत में प्रमुख कानून कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे किशोर न्याय अधिनियम, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा किस संस्था द्वारा की गई। चलिए बताइएगा आप कि बच्चों के अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा किस संस्था द्वारा की गई। तो याद रख लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यूनिसेफ के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है 1 वर्ष के बच्चों में सामान्य दांतों की संख्या जो कितनी होती है। तो 1 वर्ष के बच्चों में सामान्य दांतों की जो संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 6 होते हैं, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब 6 होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि डायरिया में प्रथम उपचार क्या है। चलिए बताइएगा आप कि डायरिया में प्रथम उपचार क्या है। तो डायरिया में जो प्रथम उपचार होगा ORS हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, ORS हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न है कि तीव्र श्वसन संक्रमण का मुख्य लक्षण जो है यहाँ पे क्या है। तो तीव्र श्वसन संक्रमण का जो मुख्य लक्षण है क्या है, तो आप याद रखेंगे तेज सांस लेना, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि जन्म के समय नवजात की औसत लंबाई लगभग कितनी होती है। चलिए बताइएगा कि जन्म के समय नवजात की औसत लंबाई लगभग कितनी होती है। तो जन्म के समय नवजात की जो औसत लंबाई है ये आपके लगभग 50 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है कि पूरक आहार कितनी बार जो है देनी चाहिए। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस क्लास की ज़रूरत हो, तो आप उनको इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और बताइए कि पूरक आहार कितनी बार जो देना चाहिए। तो याद रखेंगे ये 2 से 3 बार देनी चाहिए, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि गंभीर कुपोषण का प्रमुख लक्षण जो है क्या है। चलिए बताइएगा कि गंभीर कुपोषण का प्रमुख लक्षण क्या है। तो गंभीर कुपोषण का प्रमुख लक्षण जो है यहाँ पे सूजन होगा, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, सूजन हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि रिकेट्स किस पोषक तत्व की कमी से जो है होता है। चलिए बताइएगा आप कि रिकेट्स किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो रिकेट्स होते हैं विटामिन डी की कमी के कारण, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि 2 वर्ष की आयु में बच्चों का वजन जो है लगभग कितना होता है। चलिए बताइएगा आप कि 2 वर्ष की आयु में बच्चों का वजन लगभग कितना होता है। तो याद रख लेंगे लगभग जन्म वजन का 4 गुना होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु तक है। चलिए बताइएगा आप कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किस वर्ष तक है। तो ये हो जाएंगे आपके 14 वर्षों तक, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या है कि शिशु मृत्यु दर का संबंध जो है मुख्यतः किससे है। चलिए बताइएगा आप
कि शिशु मृत्यु दर का संबंध मुख्यतः किससे है? तो यह पोषण स्तर से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहां पे है कि बीमार बच्चे में निर्जलीकरण का प्रमुख संकेत क्या है? चलिए बताइएगा कि बीमार बच्चे में निर्जलीकरण का प्रमुख संकेत क्या है? तो ये हो जाएंगे सूखी जीभ। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या है कि स्तनपान के दौरान सही स्थिति का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा आप कि स्तनपान के दौरान सही स्थिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है उचित लगाव सुनिश्चित करना। ऑप्शन यहां पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि नवजात में पीलिया सामान्यतः कितने दिनों में दिखाई देता है? चलिए बताइएगा कि नवजात में पीलिया सामान्यतः कितने दिनों में दिखाई देता है? तो याद रख लीजिएगा, ये 2 से 3 दिन में दिखाई देते हैं। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहां पे है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का गंभीर रूप कौन सा है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का गंभीर रूप कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा सही जवाब, क्वासी-ओर्कर होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है और प्रश्न है कि 3 वर्ष का बच्चा सामान्यतः क्या कर सकता है? तो 3 वर्ष का जो बच्चा है ये सामान्यतः क्या कर सकता है? तो याद रखिएगा, ये वाक्य बोलना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, वाक्य बोलना। अगला नंबर प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि बच्चे में आयरन की कमी से क्या होता है? चलिए बताइएगा कि बच्चे में आयरन की कमी से क्या होता है? तो बच्चे में आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे, प्रश्न यहां पे है बीमार बच्चे की देखभाल में प्राथमिकता क्या है? चलिए बताइएगा आप कि बीमार बच्चे की देखभाल में प्राथमिकता क्या है? तो ये प्राथमिकता हो जाएंगे रोग का शीघ्र पहचान। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वृद्धि निगरानी किससे की जाती है? तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो वृद्धि निगरानी किससे की जाती है? तो ये किए जाते हैं किससे? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, गोठ चार्ट से। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्तृतपान कराने से मां को क्या लाभ है? तो स्तृतपान कराने से मां को क्या लाभ है? तो याद रख लीजिएगा, गर्भाशय संकुचन। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है नवजात को जन्म के तुरंत बाद क्या देना चाहिए? चलिए बताइएगा कि नवजात को जन्म के तुरंत बाद क्या देना चाहिए? तो इसको स्तनपान देना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है बच्चों के अधिकारों में कौन सा यहां पे शामिल नहीं है? चलिए बताइएगा, बच्चों के अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रख लीजिएगा, शोषण का अधिकार नहीं है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है तीव्र कुपोषण में बच्चों का वजन जो है किससे कम होता है? तो तीव्र कुपोषण में बच्चों का जो वजन है ये किससे कम होते हैं? तो ये -3 SG से कम होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि 1 वर्ष के बच्चों में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो 1 वर्ष के बच्चों में सामान्य श्वसन दर जो है कितनी होती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है 30 से 40 प्रति मिनट लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों आप इस क्लास को उन दोस्तों के पास जरूर एक बार शेयर कर लीजिएगा जिनको इस क्लास की जरूरत हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।